शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु वृद्धिं सिद्धिं समृद्धि कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते। दिवाली आप सबके लिए मंगलमय हो, सबको शुभकामनाएं। कल से दिवाली शुरू हो रही है। दिवाली के लिए कुछ बातें बता रहा हूं जो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात, धनतेरस कल है। अब जो है संडे रविवार धनतेरस का जो है, अब धनतेरस के अंदर अपने को दीप जलाना होता है। धनतेरस आरोग्य कारक माना है, हेल्थ कारक माना है। दीप कितना जलाओगे? कितना जलाना, इसके लिए एक आंकड़ा है 13। कितना जलाना है? 13 दीप। और 2 दीप एक्स्ट्रा गा घर के बाहर रखना है। और वहां रंगोली जो प्रवेश द्वार रखे, बाहर 2 दरवाजा रख के ऊपर बाहर रखना है। इसका करने का कारण, 13 दीप का कारण यह है, भगवान के महावीर को कल के दिन जो है चारित्र पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था। यानी 13 प्रकार की जो चारित्र है वो संपूर्ण को उनको उपलब्ध हो गया था। तो धन्य हो गए थे महावीर, धन्य हो गई थी उनकी जीवन, धन्य हो गए थे उनका आत्मा। तो सारे जगह धन्य धन्यता का, धन्यवाद का, धन्यवाद का स्वरूप जो है वह धन्य तेरस की जगह वह धन तेरस बन गया। धन्य की जगह ये हटा दिया और धन तेरस हो गया। बस इतना ही डिफरेंस किया। लोग तो अभी कोई अनिता नाम है तो अन्नू शॉर्ट फॉर्म हो जाता। वैशाली का नाम वैसु। ये शॉर्ट फॉर्म करने का तरीका लोगों का सच सच्चा धनपाल का अन्नू, ऐसे ही करने का होता तो धन्य तेरस की जगह धन तेरस हो गया। धन्य हो गए थे। कौन धन्य हो गए थे? भगवान महावीर। भगवान महावीर धन्य हो गए थे क्योंकि उनको पूरा ज्ञान, पूरा चरित्र प्राप्त हो गया था। ये जैन सिद्धांत है। हिंदू धर्म के अनुसार आप सभी को पता ही है, जैन सिद्धांत कम पता है लोगों को, परंतु हिंदू सिद्धांत ज्यादा पता है कि कल जो है समुद्र मंथन हो गया था और उसमें से धनवंतरी जो है एक अमृत तत्व को लेके प्रकट हुई थी और अजरत्व प्राप्त हुई थी। उसका सिद्धांत ये कि वो पेल गया तो अमर हो जाता। तो यहाँ सिद्धांत इतना ही मिक्स है कि देवा अमर हो गए और प्रभु महावीर चारित्र को धारण कर लिए, वो अमर हो गए। महावीर को मुक्त हो गए ना, वो तो बाद में जन्म मरण कुछ हो रहा है नहीं। तो इस प्रकार का दोनों मिक्सिंग बात ये है कि वह ये वो वहां देव अमर हो गए, यहाँ देव भगवान देवता महावीर अमर हो गए। अमृत पी करके देवता अमर हो गए, चारित्र को धारण करके संपूर्ण महावीर अमृत हो गए, अमर हो गए, अजरा अमर हो गए। पुनः संसार में न आने की एक शक्ति और एनर्जी प्राप्त कर लिया। चलो ये बात तो ऐतिहासिक बात हो गई। अब अपने को क्या करना? महावीर तो धन्य हो गए, धनवंतरी भी धन्य प्रकट हो गई, देव भी अमर हो गए। भाई हमारा क्या है?
अपना इस वर्तमान का क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दीप, जो घर के बाहर जो दीप जलाते हैं, वह दीप जो है वो यमनाशक है। दक्षिण मुख की तरफ करके जलाना। ध्यान रखना, मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत सूक्ष्मता से बोल रहा हूँ, हाँ? जब घर के दरवाजे के बाहर दीप जलाना है, उसकी दिशा ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व की तरफ मुंह नहीं करना है, बल्कि दक्षिण की तरफ मुंह करके दीप जलाना है। घर के प्रवेश द्वार पर जो दो दीपक लगाओगे कल, वह दक्षिण दिशा के तरफ दीप लगाना। ध्यान रखना, कहीं वो खोखला क्या बोलते हैं वो, नारियल का सूखा हुआ नारियल होता है ना, उसको वो काट करके उसको हल्दी लगा कर यही दीप करके मत लगा देना। दीप दीप होता है वो। कभी दीप जो है वो नहीं होता है क्या बोलते हो, गो बना चटक चटक, चटक को दीप मत मान लेना है। उससे कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, उससे कोई आग नहीं निकलता है, उससे कोई वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, वो सड़ जाएगा। अगर दीप की जगह अगर वो चटक लगा के रख दोगे, तो वो कोई प्रदूषण होगा, दूषित कोई अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, वो मत लगा देना। क्योंकि कल कल एक मैंने किसी का हवन देखा, मुझे बड़ा हंसी आई। वो एक कुंड रखा है और पीला चावल डाल रहे, ओम स्वा भू स्वा, अग्नि नहीं, चावल से हवन कर रहे। ऐसे ऐसे मूर्ख भी पैदा भारत के अंदर हो रहे हैं, पंडित लोग। तो आप दीपावली के दीप की जगह चटक मत लगा देना। आ, रियली रियली दीप लगाना। तो अब जो है, अब आगे अंदर दो दक्षिण की तरफ लगाते हो। मंत्र क्या बोलना है? ओम जुमसा मृत्युंजय नमः, ये बोली। अगर ये नहीं, और अच्छा अगर बुद्धि है, अगर आप लिख पाओगे या अगर अच्छी ढंग से बोल पाओगे, तो ये जरूर मंत्र बोलना, इसका 100% रिजल्ट आएगा आपको। कौन सा? ओम राम नमो अरहंतानम, ओम रीम नमो सिद्धानम, ओम रह, सीधी सी बात है। ओम राम, ओम रीम, ओम रूम, ओम रोम, ओम रह। इतना ओम राम रीम रूम रोम रह, ये 5 अक्षर ओम के बाद जोड़ देना, वो मृत्युंजय बन जाता है। और आगे कुछ लास्ट क्या करता है? मम परिवार आयुष वृद्धिम कुरु स्वाहा बोलिए। एक, कब बोलना है? जब दीप घर के बाहर लगाते हैं तब, ये मंत्र। उसके बाद वहां रांगोली निकालना है। ध्यान रखनी, रांगोली निकालना है, जगह जितना हो उतना निकाल देना। कई लोग, गरीब लोग कैसे भी रहते हैं कि रोड रहता है, वहां जगह भी नहीं रहता है। आप एक काम करिए, ये आप ये करिए, घर का जो दरवाजा है, वो जो उसको क्या बोलते हैं, उम्बर बोलते हैं, अलग अलग वर्सला बोलते हैं कर्नाटक के अंदर, या वो तो बंद, मतलब जो भी चौकट है नीचे का, उसको वहां भी कर सकते अगर जगह नहीं है तो। ये जरूर कर लेना। अब आगे अंदर आना है। अंदर आने के बाद एक दीपक पूर्व में लगाना है। कहा में? पूर्व में, पूर्व दिशा में। घर का जहाँ भी पूर्व हो, वहां वहां क्या बोलना है? दक्षिण में लगाना, पश्चिम में लगाना और उत्तर में लगाना। चारों दिशा में 4 दीपक लगाना। वो किस में से? वो 13 दीपक में से। हाँ, 13 दीपक से, 13 में से 4 निकाल दो, तो कितना हो गया बचा? 13 में से 4 निकाल दे तो 9 बच जाता। तो 4 दिशा में 4 लगा दे। मंत्र कौन सा बोलना? मंत्र जो है पूर्व दिशा के अंदर, ओम इंद्राय मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु स्वाहा। और अग्नि दिशा में ओम अग्न्याय मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु स्वाहा। दक्षिण दिशा में ओम, दक्षिण को हो गया, ओम ओम अग्न्याय मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु, ये 10 दिशा अग्नि बोली, हम बोली सर। पूर्व दिशा में बोलते समय ओम इंद्राय मम सर्व कार्य सिद्धिम कुरु स्वाहा, दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। और
दक्षिण दिशा में लगाओ तो ओम यमाय मम सर्वकार सिद्धिम कुरु स्वाहा। पश्चिम के तरफ जाइए, ओम वरुणाय मम सर्वकार सिद्धिम कुरु स्वाहा। उत्तर दिशा में ओम कुबेराय मम सर्वकार सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बोलिए। चलो ये नहीं बोल पाए, अब मैं नहीं ढंग से बोल पा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप क्या कर पाएंगे? तब एक काम करिए, हे इंद्र, हे पूर्व दिशा की एनर्जी, हे पूर्व दिशा की देवताएं, और पूर्व दिशा के अंदर जितने भी जिन बिंब है, जिन चैतालय है, जिन चैत्य है, उन सबको नमस्कार करते हुए मैं यहाँ दीपक अर्चना करता हूँ, बोल दीजिए। दक्षिण दिशा में जो शक्ति है, एनर्जी है, और दक्षिण दिशा के अंदर जितने भी जिन बिंब है महावीर के, उन सभी को मैं वंदन करते हुए एक दीप लगा दीजिए, ये ठीक रहेगा आपको। पश्चिम दिशा में सारे महावीर की प्रतिमाओं को, मंदिरों को पश्चिम दिशा के अंदर उनको वंदन करते हुए लगा लीजिए। और इसी प्रकार कुबेर दिशा का, कुबेर की यानी उत्तर दिशा के अंदर जो भी जिन बिंब और ये है, तो लगा लीजिए। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सर्दी टाइप का हो रहा है, इसलिए जो है ऐसे, हम मौसम बहुत ठंडी हो गई है, इसलिए थोड़ा मेरा गला और सिर के अंदर ठंडी घुस गई है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब जो है आप ये तो समझ गए, चार चार दीपक गया, नौ रह गया। अब नौ के अंदर एक बात बताऊं, वह एक पांच दीपक आप जहां आपका देवस्थान है या फोटो रखते हो, वहां लगा दीजिए। और पांच के बाद रहा चार दीपक जो है, चारों विदिशा में लगाइए। चारों विदिशा है, अग्नि, नैऋत्य, वायु और ईशान, ये चारों विदिशाओं में लगा दीजिए। अष्ट दिशा में आठ, सीधी सी बात है, आठों दिशा में आठ दीपक। और पांच दीपक जो है आपके, जहां आप फोटो रख, कोई लोग फोटो रखते हैं, कोई मंदिर है, कोई वेदी है, किसी का देवस्थान है, कोई ग्रह चैत्य है, जो भी है वह लगा दीजिए। ठीक है, ये हुआ धनतेरस का दीपार्चना का। कब लगाना भाई? शाम के टाइम लगाना। उसके बाद एक मंत्र है, जो अगर कब जिसको इंटरेस्ट है वो कर लीजिए, बहुत अच्छा है, लक्ष्मीदायक है ये मंत्र, समृद्धिदायक है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। ये पुस्तक के अंदर है, मैं ये हमेशा हम लोग जाप भी करते हैं, घंटाकर्ण का मंत्र का जाप है। घंटाकर्ण लक्ष्मीदायक, ये बहुत प्रभावशाली है, और आपको दे धनाधन, धन भी दे देगा। ओम ह्रीम श्री, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम, ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरयस्क सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम, ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। धनतेरस को 40 माला जाप करे, यानी कल 40 जाप कर, 40 माला। अब 40 माला, त्योहार है, घर में मेहमान है, इतना बड़ा काम है माला, ये कहाँ से आप बताओ कैसे करेंगे? अरे घर में चार है भाई साहब, चार लोग 10-10 माला फेर लोगे तो 40 हो जाता। अच्छा, घर की सौभाग्य तो सभी को चाहिए ना, घर की अभिवृद्धि तो सभी को चाहिए। हाँ, बुढ़े है, बुजुर्ग है, जो भी सब घर के अंदर भरपूर लोग है यार, चार चार पांच पांच, अगर जिनके दो है तो डबल पड़ जाएगा। अगर जिनको जो है पति पत्नी दो ही है, तो सुबह से शुरू करो, सुबह एक पाद 20 माला फिर लो, शाम को एक फिर लो भाई। तो धनतेरस के अंदर कितना माला फिरना है इसको, ये बाकी टाइम पर नहीं, ये धनतेरस में ही ये काम करता है ये मंत्र। ये प्रकट, इसकी एनर्जी, इसकी शक्ति धनतेरस के अंदर ही प्रकट होती है। लिखा भी है, धनतेरस को 40 माला, चौदस को 42 माला, और दीपावली को 33 माला जप करे, निश्चित रूपेण लक्ष्मी की प्राप्ति उत्तम होगी। उत्तर दिशा के मुंह करके जाप करना। जाप करते समय लाल माला और
पूर्व दिशा के उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके जाप्य करना। आपके घर में उत्तम लक्ष्मी आएगी। पिछले दिनों में जो लक्ष्मी थी उससे ज्यादा आएगी। ओम मंत्र बोल लेता हूं, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र, अब ये हो गया। ये मंत्र जाप कर लीजिए, दीप लगा करके दीप के सामने जाप करिए, धूप लगाते हुए जाप करना है। और धनतेरस को आप जो है नहाते समय कुछ वनस्पति बताऊंगा, संध्या के टाइम पर बताऊंगा, अभी बताने का मुहूर्त नहीं मेरे, और समय भी नहीं। कल नहाने का जो है, क्योंकि कल का दिन लोक व्यवहार के अंदर आरोग्यदायक माना है, आरोग्य कारक माना है। इसलिए कुछ वनस्पति के नाम बताऊंगा, वो पानी के अंदर डाल करके गर्म करके उससे नहा लेना, जिससे साल भर आप स्वस्थ रहोगे। मैं संध्या के टाइम पर बता दूंगा, जो सायंकाल सत्र है, संध्या के समय जो भक्ताम्र की साधना होती है उस टाइम पर बता दूंगा। और आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी हो। और मैं जो है दिवाली के लिए लक्ष्मी पूजा 21 तारीख को शाम को करूंगा। जिसको मेरे साथ करना है वो कर लीजिए। और विधिवत यहाँ होगी, उसमें क्या सामग्री चाहिए वो कल आज ही शाम को बता दूंगा। मेरे साथ करने वाले जो भी लोग हैं वे, मैं यहाँ से मंत्र बोलेंगे, यहीं से विधि विधान होगा, और आपको करते जाना है। आपके घर की वृद्धि करने का एक संकल्प रहा लक्ष्मी, बहुत दिन से 5 साल से आप कर ही रहे हैं, आप लोग जुड़ ही रहे हैं। और इस बार भी आप जिसको भी करना है वो करिए। अब इन्हीं भावनाओं के साथ शांति धारा कर लेते, समय बहुत हो चुका है। तो संध्या के समय याद दिला देना भाई, मैं भूल भी जाऊं तो आपको स्नान मंत्र भी बता दूंगा। और स्नान की वनस्पति, ये वनस्पति कोई जैन धर्म का नहीं है, ध्यान रखना, ये आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। ये कोई जैन पुस्तकों में नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। जिनको करना हो करे, ना करना तो मत करे, परंतु हेल्थ अच्छा रहेगा इसके लिए करना है। दवाई है कोई जैन धर्म में नहीं होती है, वो तो मेडिकल में होती है। तो मेडिकल के अंदर दवाइयाँ आपको मिलती है, उसको भी अगर धर्म के साथ जोड़ोगे। और कोई कोई ने साधु जो है, उतल पुत्र के साधु लोग बोलेंगे हमारे यहाँ कहाँ लिखा है, तुम्हारे कहीं नहीं लिखा है, ये तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है। हाँ, तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्वस्थ रहने के लिए स्नान बताया है, उसकी चीजें मैं बता दूंगा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ दास सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बद्ध वीरान सुखा सत्यान धनुष्यारिका श्राविका। और एक बात बोलना भूल गया कि कल जो है पुणे का जो महा मोर्चा हुआ, देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारी मेरी एक आवाज के कारण और गुप्ती निवारा के वहां बैठने के कारण और आप सब लोग के पहुंचने के कारण बहुत बड़ी एक ताकत मिली। और मुख्यमंत्री का फोन आया है और वहां आदमी को बुलाया है, और इसका निश्चित रूपेण गंभीरता से विचार करने की बात कही है। अभी वहां की योगी जी ने मेरे को बताया कि मुख्यमंत्री से मीटिंग हो गई है। तो मुझे जहां गवर्नमेंट चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है भाई साहब, उसको कैंसिल करके गवर्नमेंट चाहे मन हो तो सब कुछ कर सकती है। तो इस परिणाम अच्छा रिजल्ट, पहला रिजल्ट आया है। पर ये मत समझना हो गया है, बहुत लंबा खींचना पड़ता है, सिविल का मैटर है, ये जो है पैसा का मैटर है। बाकी वो तो आदमी सब कुछ छोड़ता, पैसे को नहीं छोड़ता। हजारों करोड़ का मैटर है, 2,500 करोड़ में बिल्डिंग बिकती है उनकी। तो क्या है, ये सब पैसे का मैटर है, लंबा जाएगा। और हम भी कोई कम में नहीं है, हमें भी दम है। होंगे वो बड़े बड़े लोग, होंगे करोड़ोपति अब्जोपति, और हम रोडपति है। हमारे पर नंगे हैं पर फकीर है, पर दूसरे को फकीर बनाने में जानते हैं हम।
मेरी, हाँ, अब दिवाली से मुंह से मत पिलाना, दिवाली और दिवाला हो जाएगा। इतने ही कहूंगा कि सीधी सी एक ही बात कहूंगा, सीधी सादा, जैसा था वैसा बनाए रखो, अन्यथा जैसी दशा थी वैसी रहने दो, नहीं तो दिशा मत बिगाड़ो। कई लोगों ने मुझे कहा महाराज आप बड़े श्राप देते, मैंने श्राप नहीं देता हूँ भाई, मेरा स्वभाव उग्र स्वभाव है, अन्याय को सहन नहीं कर सकता हूँ। वीडियो पर एक बुड्ढा ने मेरे को एक मेरे शिष्य बोला महाराज आप इतने बड़े बोले, आपको बोलना चाहिए था कि ऐसा। तो मैंने कहा